वाई का मतलब हो गया बॉय, पर बॉय तो आप कम लेवा, आजकल तो बाय बाय बोलो चले, बाय बाय टाटा ए सब धनिया आपने बोला चले, तो आपने बाय याद रख लो भैया कि बाय, या बॉय से भी याद रख सकते हो आप, बाय से याद रख लो, बॉय से याद रख लो, बाय बाय से याद रख लो, जैसे आपको बेटर लगे आप उससे याद रख सकते हो। लास्ट में अपने आता है ए का जेड, मतलब ए का विपरीत कि भाई ABCD खटा हुआ है, क्या गुरुजी ABCD मैंने A to Z तक आवे। तो दोस्तों ये अपने जो 13 जोड़े हैं, जो विपरीत अक्षर जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, एक बार मैं रिपीट करवाता हूँ सबको, अच्छे से आप इसको याद रखो। इधर से लेते हैं अपन, MN का मॉर्निंग, LO का लोइन से याद रख लो, लव से याद रख लो, ये मैंने आपको पहले बता दिया, आप लोइन याद रखोगे, लव वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आप देखो KP का हो गया काला पानी, JQ का जयपुर क्वीन भी आप याद रख सकते हो, लेकिन अपन जेब कतरो बोलो याद रहे तो अपन जेब कतरा याद रख कि जे का विपरीत क्या होता है, क्यों, जेब कतरा, जे का तो हो गया जेब, क्यों का हो गया कतरा, क्योंकि आपने अठे किसी जयपुर की रानी है तो अपन तो जेब कतरा याद रख शब्दों, ठीक है। आगे अपन देखो IR मतलब इंडियन रेलवे। HS के मैंने आपको बहुत सारे बताए, H का विपरीत S है, बहुत सारे शब्द मैंने अभी आपको बताए, हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल, हरभजन सिंह, योयो हनी सिंह, जको थान चोखो लागे वो शब्द याद रखो, मैंने अभी बताया था। कंवारे हैं वो तो हरभजन सिंह से याद रख लो, शादीशुदा है वो हम सफर से याद रख लो। तो H का विपरीत क्या हो गया S, तो हम सफर। उसके बाद में GT आ गया, गौरव टावर से याद रख लो, या GT रोड, ग्रांट ट्रक रोड। फिर मैंने बताया था ने बापुर काको बोले तो फादर अंकल, F का तो हो गया फादर और U का हो गया अंकल, फादर अंकल से आप याद रख सकते हो। उसके बाद में EV, मैंने कहा था MN का मॉर्निंग है तो आप EV का थोड़ा याद रख लीजिए, EV का हो गया इवनिंग। DW, D का हो गया दूध, W का हो गया वाला, दूध वाला, दूध वाला शब्द हम जो है रेगुलर काम में लेते हैं तो आराम से याद रख सकते हैं। D का विपरीत हो गया W, दूध वाला। फिर हमारा था CX, C का विपरीत होता है X, मतलब खांसी की दवाई आती है कोरेक्स, और एक यामा की मोटरसाइकिल भी आती थी पहले यामा क्रक्स, तो दोनों में से कोई भी नाम एक आप याद रख सकते हैं, चाहे तो कोरेक्स याद रखो चाहे आप क्रक्स याद रखो। फिर हमारा सब था BY का मतलब बॉय भी कह सकते हो या बाय बाय भी कह सकते हो आप। और लास्ट का आता है AZ, ABCD किट तक आवा है कि गुरुजी मैंने ABCD A to Z तक आवा है। तो ये हमारी जो है वर्णमाला थी, आप अपने होमवर्क के रूप में आप 10 मिनट में आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। अभी हम जो है इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे, आपको बताता हूं प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आता है और कौन से एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। मुझे उम्मीद है आप घर पे पढ़ रहे होंगे इस लॉकडाउन के दौरान। अभी हम इसके प्रत्येक टाइप वाइज क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले लेता हूं टाइप फर्स्ट में एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं अपने। जैसे मैं लिखता हूं, यूं क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कोड भाषा में LATER लेटर को MBUFS कहा जाए। क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में लेटर को MBUFS कहा जाए तो उसी भाषा में शॉर्ट SHORT शॉर्ट को क्या कहेंगे। तो दोस्तों हमें इसमें यह देखना है कि लेटर को इसने MBUFS बनाया तो कैसे बनाया, यह हमें चेक करना होगा। तो हमने क्या देखा कि L का जो L शब्द था वो आगे जाके क्या बन गया, M बन गया। कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में L के तुरंत बाद में क्या आता है, M आता है। तो मैंने क्या किया, इसमें L में एक जोड़ दिया, क्या आ गया, M आ गया। तो L का विपरीत क्या हो गया, M हो गया। उसके बाद में आप देखिए A का विपरीत L में एक जोड़ा तो क्या आया, M, और A में एक जोड़ा तो क्या आ गया हमारे पास, B आ गया। फिर T में एक जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, U आ गया, क्योंकि T के तुरंत बाद में क्या आता है, U आता है। फिर देखना E के बाद में क्या आ गया, F आ गया। R के बाद में क्या आ गया, S आ गया। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक में एक एक अक्षर जोड़ रहे हैं। L के बाद में आ गया M, A के बाद में B, T के बाद में U, E के बाद में F और R के बाद में S। अब जो काम इसमें किया है वही काम हमें इसमें करना है। तो इसमें हमने क्या किया था कि प्रत्येक अक्षर में हमने एक एक अक्षर और जोड़ा तो आगे वाला अक्षर आ गया। अब आप देखिए S है तो S के बाद में क्या आता है, T,
एच के बाद में क्या आता है आई, ओ के बाद में क्या आता है पी, आर के बाद में एस और टी के बाद में यू, और ये हमारा आंसर हो गया। लेटर का कोड था MBUFS, तो उसी प्रकार शॉर्ट का कोड क्या हो जाएगा TIPSU। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो नॉर्मल छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पहली टाइप है। पहली टाइप में क्या होता है, या तो वो एक एक अक्षर जोड़ेगा, या पहले एक जोड़ेगा, फिर दो जोड़ेगा, फिर तीन जोड़ेगा, फिर चार जोड़ेगा, या हो सकता है माइनस भी कर सकता है, पहले एक कम कर देगा, फिर दो कम कर देगा, फिर तीन कम कर देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले टाइप में क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्लस माइनस करेगा, या तो जोड़ करेगा या फिर माइनस करेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं इसमें। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें कि किसी कोड भाषा में SPOT सपोर्ट SPOT मैंने कोई शब्द लिया है, इसका मैं कोड बना के देता हूं आपको। ये मैंने कोई आपको क्वेश्चन दिया है कि किसी कोड भाषा में SPOT को TRRX कहा जाए तो उसी भाषा में LOCK लोक को क्या कहेंगे। तो हमने क्या देखा कि S से क्या बना, T बना है। इसका मतलब S में कितना जोड़ा, एक जोड़ा, तो S में एक जोड़ा तो क्या आ गया, T आ गया। फिर हमने देखा कि P से क्या बना, R, लेकिन P के तुरंत बाद में क्या आता है, Q आता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पहले एक जोड़ रहा है फिर दो जोड़ रहा है। क्यों, क्योंकि P के बाद में क्या आता है, Q आता है और फिर R आता है। तो कितने जोड़ दिए इसने जोड़ दिए दो। फिर देखना O से क्या बना, O से फिर R बना है। इसका मतलब O के बाद में क्या आता है, P Q R, कितना जोड़ा इसने तीन जोड़ दिया। फिर देखिए T से क्या बना, X, T के बाद में क्या आता है, U V W और X। इसका मतलब कितने अक्षर जुड़ गए इसमें जुड़ गए चार अक्षर। अब जो काम हमने इसमें किया है वही काम हमें इसमें करना है। जैसे पहले अक्षर में इसने एक जोड़ा तो हम भी इसमें एक जोड़ देंगे। तो L के बाद में क्या आता है, M आता है, तो हमने M लिख दिया। कहने का मतलब हमने एक जोड़ दिया है। O के बाद में क्या आता है, दो अक्षर जोड़ने हमें, क्योंकि देखो इसमें दो जोड़े हमने, पहले एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर तीन जोड़ा और फिर चार जोड़ा। अब वही काम हमें इसमें करना है। हमने दो जोड़ दिए तो O के बाद में क्या आता है, P और Q, तो हमने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया Q। अब हमें क्या करना है, C में हमें तीन जोड़ना है। C के बाद में D E और F, ये हमने लिख दिया F, और अब जोड़ेंगे हम चार। तो K में चार जोड़ेंगे तो K के बाद में L M N और O। तो ये हमारा आंसर हो गया भैया M Q F O। तो पहली टाइप में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। पहली टाइप के मैंने आपको दो क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी आपको एक्सरसाइज करने के लिए हम PDF फाइल है वो आपको उपलब्ध करवा देंगे, जिसमें करीबन कोडिंग डिकोडिंग आपको 100 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगे। तो एक बार हम जो हैं प्रत्येक टाइप वाइज एक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी हमने पहले टाइप के दो क्वेश्चन किए, अब हम शुरू करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 को हम नाम दे सकते हैं। जैसे इसको हम नाम देते हैं क्रम परिवर्तन कोडिंग। क्रम परिवर्तन कोडिंग। नाम से पता चल रहा है कि क्रम चेंज करने, अब चाहे अपने मानवीय जीवन में हो और चाहे रीजनिंग में हो, आदमी आपका क्रम चेंज कर दे तो वो बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त कर सके। तो इससे पता चल रहा है क्रम परिवर्तन कोडिंग कहने का मतलब सिर्फ क्रम चेंज हो रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है ये कि यदि किसी कोड भाषा में सिंगल को GENSLI कहा जाए, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड भाषा में सिंगल को GENSLI कहा जाए तो उसी भाषा में डबल को क्या कहा जाएगा, DOUBLE, डबल को क्या कहा जाएगा। अब आप देखिए इसमें क्रम चेंज हो रहा है। देखो शब्द यही है, सिंगल है, लेकिन देखो ये अक्षर है वो अलग अलग कर दिए इसने। तो कैसे, ये हमें नोटिस करना है। अभी देखना इसमें, जैसे S पहले एक नंबर पे था, अब कितने नंबर पे आ गया, 4 नंबर पे। तो हमें करना क्या, इस पे नंबर डाल दो यहाँ पे कि भैया जी जो पहला अक्षर है उसको हमें 4 नंबर पर लेकर जाना है। फिर देखना I 2 नंबर पे था, कितने नंबर पे चला गया, 6 नंबर पे चला गया, मतलब लास्ट में चला गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6। फिर देखना N कितने नंबर पे था,
3 नंबर पे और अब भी 3 नंबर पर ही है। इसका मतलब जो 3 नंबर जो अक्षर है उसको अपने स्थान पर ही यथावत रखना उसको, तो हमने यहाँ पे 3 नंबर डाल दिया। फिर देखो जी 4 नंबर पे था, अब कितने नंबर पे आ गया? 1 नंबर पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चौथा अक्षर है उसको हमें 1 नंबर पर लेकर आना है, तो मैंने यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया। फिर देखना एल 5 नंबर पे है और अब भी 5 नंबर पर है, मतलब अपने स्थान पर इसको रखना है, तो पांचवा जो अक्षर है उसको 5 नंबर पर ही रहने दो। लास्ट में है ई और कितने नंबर पे आ गया? 2 नंबर पे आ गया। इसका मतलब जो लास्ट वाला अक्षर है 6 नंबर है, उसको कितने नंबर पर लाना हमें? उसको हमें 2 नंबर पर लेकर आना है। तो विद्यार्थियों जो काम हमने इसमें किया है वही काम हमें इसमें करना है। कहने का मतलब जो पहला अक्षर है वो कितने नंबर पर गया? 4 नंबर पे। तो यहां हमारे पास पहला अक्षर कौन है? डी। इसको कितने नंबर पर लेकर जाएंगे? इसको हम 4 नंबर पर लेकर जाएंगे। तो 1 2 3 और 4, यहां पर मैं लिया है डी को। 2 नंबर वाले को लेकर जाना 6 नंबर पे, तो यहां पर 2 नंबर पर कौन है? ओ। इसको मैं 6 नंबर पर ले आता हूं, ये लीजिए, इसको मैं 6 नंबर पर लिया है। और आपको मालूम है 3 नंबर वाला अपनी जगह ही रहेगा, तो यहां हमारे पास 3 नंबर पर कौन है? यू है, तो ये अपनी जगह है ही रह जाएगा। फिर देखो 4 नंबर पे कौन है? जी, ये 1 नंबर पे गया था। यहां हमारे पास 4 नंबर पर कौन है? बी है, तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 नंबर पर, तो मैंने यहां लिख दिया बी। फिर देखो 5वां अपनी जगह ही था, तो हम भी क्या करेंगे? 5 नंबर पे एल है, ये भी अपनी जगह आ जाएगा। लास्ट में था ई, यानी 6 नंबर था और कितने नंबर पे आ गया? 2 नंबर पर आ गया। तो यह हमारे पास लास्ट में कौन है? हमारे पास भी ई है, तो ये भी कितने नंबर पर आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 2 नंबर पर। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्या सिंगल का कोड क्या था? GENSLI। तो उसी प्रकार डबल का कोड क्या हो जाएगा? BEUDLO। ये हमारा आंसर हो गया। क्रम चेंज किए इसलिए हमने इस टाइप का नाम लिख दिया, क्रम परिवर्तन कोडिंग। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें और करवाता हूं। एक क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में लेटेस्ट LATEST लेटेस्ट को ALETTS कहा जाए, तो उसी भाषा में SKOTCH इसको क्या कहेंगे? अब हमें पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में अब क्या हो रहा है देखना जरा ध्यान से। इसमें टोटल अक्षर हैं 6, 2 2 4 और 2 6 अक्षर हैं इसमें। तो हमने यहाँ पर गौर से देखा थोड़ा सा, तो हमने क्या देखा कि शुरुआत में 2 अक्षर हैं LA, भाई साहब ने इसको उल्टा कर दिया AL। फिर यहाँ पर 2 अक्षर हैं TE, इनको उल्टा कर दिया तो क्या आ गया? ET। फिर देखना ST है, इसको उल्टा कर दिया तो क्या आ गया? TS। मेरे भाई वही काम इसमें करना। जैसे सबसे पहले अक्षर कौन है? SK, इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? KS आ जाएगा। फिर देखना OT, इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? TO आ जाएगा। फिर देखना CH, इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? HC आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर। और क्या है? और लगभग शायद 4-5 साल पहले राजस्थान पुलिस के एग्जाम हुई थी, मेरे ख्याल से 2014 लास्ट में। तब एक इतना इजी सा क्वेश्चन कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि किसी कोड भाषा में सर को PSPIPR कहा जाए, तो उसी भाषा में मैन MAN मैन को क्या कहा जाएगा? अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें भी गलती कर दी, जबकि सामने दिख रहा है, बड़ा सटीक आंसर है, सीधा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सी बात है। एस है, इसने एस के पहले पी लगा दिया एग्जामिनर ने, आई के पहले पी लगा दिया और आर के पहले पी लगा दिया। इतना जी क्वेश्चन हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, उसको भी कुछ विद्यार्थी गलत कराते हैं। यही काम हमें इसमें करना है कि एम के पहले क्या लगाना है? पी लगा दो, ए के पहले क्या लगा दो? पी लगा दो, और एन के पहले क्या लगा दो? पी लगा दो। ये हमारा आंसर था, इतना ही काम करना था बस। तो ये हमारी जो है 2 नंबर टाइप थी और उसका नाम था क्रम परिवर्तन कोडिंग, जिसके मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं। अभी हमारी 2 टाइप जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम लेते हैं तीसरी टाइप, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का नाम जो है हम देना चाहेंगे फिक्स कोडिंग। और देखना दोस्तों, क्वेश्चन देखते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि वास्तव में इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं
फर्स्ट ग्रेड प्री एग्जाम में भी या आरएस प्री एग्जाम में भी यानी बड़ी एग्जाम में भी इस टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस का तो आप कांस्टेबल से लेकर एसआई तक का बड़ी से बड़ी एग्जाम जो भी है उसमें आप देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा। सबसे पहले मैं जो छोटे एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने आपको पहले कहा था प्रत्येक टॉपिक है छोटे एग्जाम से लेकर हर बड़े एग्जाम में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का एक लेवल होता है। किस एग्जाम में जो है इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और बड़े एग्जाम में थोड़े टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले अपन जो है देखते हैं, टाइप का मैं नाम देता हूं यहां पर फिक्स कोडिंग। नाम से पता चल रहा है फिक्स मतलब आंसर इसका फिक्स है, फिक्स कोडिंग नाम से ही पता चल रहा है फिक्स कोडिंग। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, अभी मैं एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था और अभी वो काफ़ी सारी बुक्स में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन ये था कि यदि किसी कोड भाषा में इंडिया को INDIA इंडिया को 95,491 कहा जाए, इंडिया को 95,491 कहा जाए तो उसी भाषा में जापान को क्या कहा जाएगा। इसी के साथ में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूं ताकि आप थोड़ा खुश हो जाओगे, ये क्वेश्चन हमें आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये मैं पहला क्वेश्चन इसको देता हूँ, मैं पहला नंबर और इसको देता हूँ मैं दूसरा नंबर। पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी कोड भाषा में SET सेट को 257 कहें, लेट को 157 कहें और मेट को 457 कहें तो उसी भाषा में टेस्ट को क्या कहेंगे। देखते हैं आंसर आगे होगा मेरे ख्याल से। तो टेस्ट को क्या कहेंगे, बड़ा सीधा सा अक्षर है, इसमें टी है, इसमें देखो कहीं टी है क्या, ये रहा टी और टी का कोड क्या है 7, तो हमने भी 7 लिख दिया। फिर इसमें दूसरा अक्षर है ई, आपको ई नजर आ रहा है, ये रहा ई, ई का कोड क्या है हमारे पास, किसी में देख लो सब में सेम है, ई का कोड क्या हो गया 5, तो हमने 5 लिख दिया। फिर देखना इसमें अक्षर क्या है एस, ये रहा हमारे पास एस, एस का कोड क्या है 2 है यहाँ पे, तो हमने इसका भी आंसर क्या लिख दिया, कोड लिख दिया, हमने इसका 2 लिख दिया। फिर देखना इसमें लास्ट अक्षर है टी और फिर से देखो टी का कोड क्या है 7, तो ये हमारा आंसर हो गया 7,527। मेरा भाई बहुत ही कम चांस में एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, एक बार आप करके राजी हो सकते हो क्योंकि बहुत ही छोटे एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आ सकता है। अभी तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन किया तो आप इसका भी आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन हमारा ये है दूसरा क्वेश्चन कि इंडिया को 95,491 कहा जाए तो जापान को क्या कहा जाएगा। अब वो कहते हैं शब्द बदल गए जज्बात बदल गए, तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, तो फिर ये क्यों नहीं हो पा रहा है। अब आप देखो ये क्वेश्चन बताते ही आपको आगे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे आपके। इसके लिए हमें ABCD, मैंने कहा था आपको पहले भी कहा वीडियो मैंने कि ABCD आप पूरी याद कर लो, ABCD पूरी याद होनी चाहिए आपको। जैसे कभी पूछ लिया कि हाँ जी बताओ ABCD का 18वां अक्षर कौन सा, तुरंत प्रभाव से सर R होता है। मैंने पूछ लिया ABCD का 13वां अक्षर कौन सा होता है, सर M होता है। ABCD का 20वां अक्षर कौन सा होता है, T होता है। ऐसे आपको जो है वर्णमाला पूरी याद रखनी है। देखिए ABCD में जो वर्णमाला में I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, तो मेरे भाई हमने यहाँ पे लिख दिया 9। N कितने नंबर पे आता है, 14 पर, लेकिन यहाँ तो 5 है। अंग्रेजी वर्णमाला में N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, लेकिन भाई ने तो यहाँ पे 5 लिख रखा है। 5 कैसे आया, ध्यान देखना, 4 और 1 कितने होते हैं 5, तो उसने क्या किया इन दोनों को जोड़ दिया। कहने का मतलब जो भी डबल अंक आ रहा है उसको जोड़कर सिंगल कर दिया उसने, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो D कितने नंबर पे आता है, 4 पे, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर देखो I कितने नंबर पे आता है, 9 पर, तो मैंने भी यहाँ पे 9 लिख दिया। A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, तो मैंने भी यहाँ पर 1 लिख दिया। कहने का मतलब यही है कि जो भी डबल अंक आता है उसको जोड़कर सिंगल करना है। अब यही काम हमें इसमें करना है। जरा देखना भैया J कितने नंबर पे आता है, 10 पर, लेकिन हम 10 तो नहीं लिख सकते ना, क्यों, क्योंकि डबल अंक आ गए। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम 1 में 0 जोड़ देंगे। 1 में 0 जोड़ा कितना आ गया, 1 आ गया। फिर देखना A कितने नंबर पे आता है, 1 पर, तो सीधी सी बात हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखना P कितने नंबर पर आता है, P कितने नंबर पर आता है, 16 पे, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 16 लिख दिया। लेकिन 16 नहीं लिख सकता मैं, क्यों, P आता है 16 नंबर पर, तो हम क्या करेंगे 16 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि जिस प्रकार J आता है 10 नंबर पे, तो हमने 1 में 0 जोड़ा तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। फिर हमें पता है A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया। फिर आप देखो P आता है 16 नंबर पे, 16 नंबर मतलब 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया।
उसी प्रकार ए कितने नंबर पर आता है? 1 पर, तो हमने यहां पर 1 लिख दिया। एन कितने नंबर पर आता है? 14 पर, लेकिन 14 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 और 1 5। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज यहां हुआ होगा कि आई आता है 9 नंबर पे, एन आता है 14 पे, तो इसने 14 क्यों नहीं लिखे? तो यह ध्यान रखना कि 14 को उसने क्या किया, 4 और 1 जोड़कर क्या लिख दिया गया, इसमें 5 लिख दिया गया। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पीछे एक एग्जाम में पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में कि 10 बराबर 255, 6 बराबर 196, तो 2 बराबर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब जैसे पीछे वाला क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आई एम श्योर कि आपका ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे टी कितने नंबर पे आता है? 20 पर, लेकिन यहां लिखा क्या गया है? 2, मतलब 2 में 0 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 2 आ गया। ई कितने नंबर पर आता है? 5 पर, तो उसने 5 लिख दिया। एन कितने नंबर पर आता है? 14 पर, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। कहने का मतलब ठीक पीछे वाला क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन ये है, डबल अंक है उसको सिंगल करना है। उसी प्रकार एस आपको पता है कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। 19 पे आता है मतलब 9 और 1 कितना हो गया? 10, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1, क्योंकि 10 डबल अंक अभी भी, जब तक सिंगल अंक ना आ जाए तब तक जोड़ते जाना है। तो 1 में 0 जोड़ा कितना आ गया? 1 आ गया। उसी प्रकार आई कितने नंबर पर आता है? 9 पर आता है। एक्स कितने नंबर पर आता है? 24 पर, तो 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया। इसी प्रकार हमें इसका आंसर निकालना है। टी आता है 20 नंबर पे, लेकिन हम 20 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 में 0 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, तो हम 23 नहीं लिख सकते, 2 और 3 जोड़ दो कितना आ गया? 5 आ गया। ओ आता है 15 नंबर पे, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 256। आगे भी इस टॉपिक को अगले वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।